एक दिन बुद्ध अपने शिष्यों के साथ विभिन्न गांवों की यात्रा कर रहे थे। वह लोगों को सत्य और अहिंसा का संदेश देते हुए उनकी समस्याओं का समाधान भी करते थे। उनकी यात्रा के दौरान एक किसान जो अत्यंत दुखी और निराश था, उनके पास आया। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर कहा, भगवान कृपया मेरी मदद करें। मैं बेहद परेशान हूँ। मेरे जीवन में सुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। मेरे खेत में पानी की कमी है। फसलें खराब हो गई हैं। मेरे परिवार के सदस्य भी मुझसे नाराज रहते हैं। मैं हर संभव प्रयास करता हूँ, लेकिन मुझे सुकून नहीं मिलता। कृपया मुझे बताइए कि सच्चा सुख कहाँ है। बुद्ध ने किसान को ध्यान से सुना। उन्होंने उसकी आंखों में गहरे दुख को देखा और मुस्कुराते हुए कहा, प्रिय भाई, तुम्हारे सवाल का उत्तर देने से पहले मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाना चाहता हूँ। नाव और नदी की कहानी। बुद्ध ने किसान और अपने शिष्यों को एक व्यक्ति की कहानी सुनाई। उन्होंने कहा, एक व्यक्ति नदी के किनारे बैठा हुआ बहुत रो रहा था। जब उससे पूछा गया कि वह क्यों रो रहा है, तो उसने उत्तर दिया, मेरे पास एक सुंदर नाव थी। मैं उसे बहुत प्यार करता था। लेकिन एक दिन तेज बहाव में वह नाव नदी में बह गई। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी नाव को ढूंढने के लिए दिन रात परेशान रहता हूं। मैं उसे वापस लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं, लेकिन वह मुझे नहीं मिल रही। इसलिए मैं दुखी हूं। उस व्यक्ति ने अपनी पूरी जिंदगी उस नाव को ढूंढने में बिता दी, लेकिन उसे यह समझ नहीं आया कि दुख से मुक्त होने का एकमात्र तरीका यह है कि वह अपनी नाव के खोने की घटना को स्वीकार करे और आगे बढ़े। कहानी सुनाने के बाद बुद्ध ने किसान से कहा, इस व्यक्ति का दुख उसकी नाव के प्रति उसकी आसक्ति से उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार तुम्हारे दुख का कारण भी तुम्हारी इच्छाएं और आसक्तियां हैं। जब तक तुम अपने मन को शांत नहीं करोगे और वर्तमान क्षण में जीना नहीं सीखोगे, तब तक तुम्हें सुख की अनुभूति नहीं होगी। उन्होंने आगे कहा, जीवन में दुख और सुख दोनों साथ चलते हैं। हम जितना सुख चाहते हैं, उतना ही दुख भी हमारे पास आता है। यह संसार परिवर्तनशील है। किसी भी चीज को स्थायी समझना हमारी सबसे बड़ी भूल है। यदि तुम अपनी समस्याओं को स्वीकार करोगे और उनसे पार पाने का प्रयास करोगे, तो तुम सच्चे सुख का अनुभव करोगे। बुद्ध के वचन सुनकर किसान के मन में एक नई ऊर्जा और समझ जागृत हुई। उसने महसूस किया कि वह बाहरी परिस्थितियों पर ध्यान केंद्रित करके अपने दुहक को और बढ़ा रहा था। उसने तय किया कि अब वह अपने मन को शांत करेगा और अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखेगा। किसान ने बुद्ध से कहा, भगवान, आज आपने मुझे जीवन का सबसे बड़ा पाठ सिखाया है। मैं अब समझ गया हूं कि सच्चा सुख बाहर नहीं, बल्कि मेरे भीतर है। मैं अपने मन को नियंत्रित करके और वर्तमान में जीने का अभ्यास करके अपने जीवन को बेहतर बनाऊंगा। बुद्ध का संदेश। बुद्ध ने अपने शिष्यों और किसान को यह भी बताया कि मानव जीवन में दुख का मुख्य कारण आसक्ति, अटैचमेंट और अज्ञान, इग्नोरेंस है। उन्होंने कहा, जब हम किसी चीज से अधिक जुड़ जाते हैं, तो उसके खोने का डर और दुख हमें व्यथित कर देता है। लेकिन जब हम समझते हैं कि सब कुछ अस्थायी है, तो हम अपने मन को शांत कर सकते हैं। उन्होंने यह भी बताया कि सच्चे सुख की प्राप्ति के लिए हमें मध्य मार्ग, मिडल पाथ, अपनाना चाहिए। यह मार्ग न तो अत्यधिक भोग विलास की ओर है और न ही अत्यधिक तपस्या की ओर, बल्कि संतुलन की ओर है। यह प्रेरणादायक कहानी हमें कई महत्वपूर्ण बातें सिखाती है। एक, वर्तमान में जीने का महत्व। अक्सर हम अपने अतीत के दुख और भविष्य की चिंताओं में उलझे रहते हैं, लेकिन सच्चा सुख तभी मिलता है जब हम वर्तमान क्षण में जीना सीखते हैं। दो, आसक्ति से मुक्ति। चीजों, व्यक्तियों या परिस्थितियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति ही हमारे दुहक का कारण बनती है। हमें समझना होगा कि यह संसार अस्थायी है और परिवर्तन ही इसका नियम है। थ्री, मन की शांति। बाहरी सुख सुविधाएं और भौतिक वस्तुएं हमें अस्थायी खुशी दे सकती है, लेकिन स्थायी सुख केवल आत्मिक शांति से ही संभव है। चार, संतुलन का महत्व। बुद्ध के मध्य मार्ग का अनुसरण करके हम अपने जीवन को संतुलित और शांतिपूर्ण बना सकते हैं।